हेलो फ्रेंड्स, बिहार योद्धा में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2025 का, जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का है और इसमें टोटल 27 सीट दिए गए हैं, जो कि 2010 से 2024 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस से संबंधित, इसका सभी क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। तो देखते हैं और कहना चाहते हैं, वर्दी आपकी तैयार है, पर क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो कृपया तैयार हो जाएं। और हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। और एक और हम कहना चाहते हैं हमको कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आइए देखते हैं, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14 अप्रैल 2010 में जो हुआ था, इस पे बेस्ड ऑन मेमोरी क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन हिंदी का है, नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? इसका होगा नद। जैसे कि आपको पता होगा, इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और दिया गया है, ये टोटल बेस्ड ऑन मेमोरी है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसका क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तीसरा है, जलज शब्द का अर्थ क्या है? जल में जन्म लेने वाला। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तत्सम का शब्द है? अब देखिए, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम का मैक्सिमम वैसा शब्द होता है जो संस्कृत से लिया गया है, और तद्भव जो होता है वो जो देसी बोलचाल की भाषा होता है उससे जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो इसमें तत्सम क्या होगा? एला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित और उसके अलावा बादल, गुलाब, घर इत्यादि ये सब क्या है? ये सब तद्भव होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो मोर का क्या होगा? शिखी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी बताए थे तद्भव क्या है? जो संस्कृत से नहीं लिए गए हैं और जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है, उसे उस शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे मुंह, और इसके अलावा मर्म, प्रलाप, वक इत्यादि जो है संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं, इसे क्या कहेंगे? तत्सम। और मुंह क्या है? ये तद्भव हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग का क्या होगा? पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का क्या होगा? अद्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? इसका होगा कनिष्ठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? इसका होगा दाता। कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस, और उसका विपरीत क्या होगा? दाता, जो दानी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची है, इसका क्या होगा? जलज भी होता है। और अरविंद, अरविंद क्या है? यह कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट? इसका क्या होगा आंसर? पॉलिटिशियन। नेक्स्ट है, गिव द प्लूरल ऑफ हिज, इसका क्या होगा? देयर्स। और इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन रहते हैं, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल हम जितना भी जीके जीए से संबंधित क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को हल करेंगे। ठीक है। एक मैथ का है, n प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? ये सब फॉर्मूला है, इसका होगा n+1/2। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन से वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? इसका क्या होगा? लियाकत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? इसका होगा 1, 2 एवं तीनों, जैसे अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। यह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक शासक कहलाए। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था बाल गंगाधर तिलक, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल रहीम और वेलेंटिन सिरोल, ये सब रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इंडिया 1912 का सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का उल्लेख किया था? इसका क्या होगा? इंडियन ओपिनियन। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका चलाए थे जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। और महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? इसका होगा कराची अधिवेशन 1931। जैसा कि हम जानते हैं विधि के समक्ष समानता किसमें है? आर्टिकल 14 में है। और 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग इत्यादि, एक सेकंड, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और 16 में क्या है? अवसर की समानता। और 17 में क्या है? अभी हाल ही में आर्टिकल 16 को संशोधित करके जो EWS का क्राइटेरिया निकाला गया है सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन द्वारा, वह किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन पूछता है कि EWS का जो प्रक्रिया निकाला गया है संविधान संशोधन करके 103वां, वह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यह होगा 16। इसमें क्या है? अवसर की समानता। नेक्स्ट है 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता उन्मूलन क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत इत्यादि संबंधित है। और उसके बाद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। 19 का ABCDEF, इसमें 5 से 6 क्लॉज टोटल हैं। जैसे 19 के ए में क्या हुआ? तो बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में क्या हुआ? कहीं भी हम बैठक, शांति रूप से बैठक करने की स्वतंत्रता। और 19 का सी में क्या है? सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में क्या है? देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 का डी में है। ई में क्या है? आर्टिकल 19 का ई में है कि किसी भी देश में रहने, बसने इत्यादि की स्वतंत्रता। और जो 19 के एफ में था वह था संपत्ति से संबंधित, जिसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। और मौलिक अधिकार में जितने भी आर्टिकल हैं इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया इन्हें पूरा अच्छी तरह से याद करना, और नहीं तो जो भी क्वेश्चन में आएगा वो देखते चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? इसका होगा हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ये सब कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत के वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड इरविन। और इन्हें फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। और इसी दिन भारत में इनके इस अवसर को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इसका होगा राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में। और केशव चंद्र सेन, इन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था कब? 1867 में। और दयानंद सरस्वती, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? और दूसरा पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा सकता है, तो इसका कौन होगा? दयानंद सरस्वती जी हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है विधवा पुनर्विवाह पर किसने ज्यादा जोर डाले हैं? तो क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? इसका होगा जन्म लुम्बिनी में। और पूछता है मृत्यु कुशीनगर में। और बोधि वृक्ष जो है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोधि वृक्ष जो है वो वर्तमान में अपनी किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। और इनके जन्म का जो पद चिन्ह होता है वह क्या है? कमल है। गृह त्याग क्या? घोड़ा। और मृत्यु का स्तूप। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो यह होगा लोहा का। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? यह था अलाउद्दीन खिलजी।
और अलाउद्दीन खिलजी जो कि अपने शासनकाल में कई प्रकार की योजना चलाए और सबसे पहले अस्थाई सेना का स्थापना इन्होंने किया और सेना को नगद वेतन देने का भी जो प्रथा है इन्होंने चला था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी में। और इसके द्वारा ही भूमि पर भी टैक्स अधिक लगा दिया गया था और उसको अच्छी तरह से वसूला गया था। नेक्स्ट है और एकता प्रथा। एक क्वेश्चन पूछता है कि एकता प्रथा का स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका वातापी, कहीं वादामी लिखता है, वातापी। और इसका संस्थापक कौन था? पुलकेशियम फर्स्ट, जो 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच थे और यह दक्षिण भारत का शासक था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका होगा इलाहाबाद कुंवर सिंह, जबकि ये गलत होगा। कुंवर सिंह जो थे बिहार के जगदीशपुर से थे और ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। झांसी से लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में झांसी रेजिमेंट का कमान किसने संभाला था? यह तो कानपुर से कौन संबंधित है? चूंकि क्वेश्चन 1857 के पर्पज से ही बनाया गया है। तो बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। और ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर से नाना साहब। नेक्स्ट होगा डेक्कन वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? इसका होगा दक्षिण अफ्रीकी संघ का है डेक्कन वर्ग। नेक्स्ट है अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? इसका होगा काकेशियन। काकेशियन अधिकतर भारतीय जो हैं यह काकेशियन समूह से है। नेक्स्ट है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका होगा उष्णकटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। और कर्क रेखा टोटल कितने देशों से होकर गुजरता है? 16 देशों से। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, जो शायद आप लोग जानते होंगे। टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। नेक्स्ट है मित्र जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात। मित्र पर गमछा मौसम महाराष्ट्र। एक सेकेंड, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम क्या है? हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम क्या है? चार्डिंग, सिपकी और मुलिंग। नेक्स्ट है गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका होगा सोन। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी है। और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, सोन इत्यादि। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सोन नदी है, नहीं, दामोदर नदी जो है किस स्टेट का शोक कहलाता है? या पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहता है? तो दामोदर नदी को। बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और एक वर्ड से क्वेश्चन पूछता है कि चाइना का शोक, चीन नदी, चीन का शोक जिसे कि पीली नदी भी कहते हैं, किसे कहा जाता है? व्हांगहो नदी। व्हांगहो नदी का यह करामत है कि जब भी इसमें बाढ़ आता है तो हर एक जगह अपना रास्ता बदल देता है। और उसी तरह से बिहार की कोसी भी है, इसका भी धारा जो बाढ़ आती है उसमें किसी भी तरह यह मुड़ जाती है। इसलिए बिहार में कृषि को बहुत नुकसान होता है और वहाँ के लोगों को, इसलिए बिहार का शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? शुष्क खेती के अंतर्गत इसका होगा बाजरा। जबकि फसल से क्वेश्चन और पूछता है रबी और खरीफ। फसल भारत में कई प्रकार के उगाए जाते हैं, रबी, खरीफ, जायद इत्यादि।
और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि खरीफ फसल से संबंधित कौन कौन है। तो खरीफ फसल उस फसल को कहते हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च के बीच में काट लिया जाता है। जैसे रबी फसल कहते हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च में काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रबी फसल। गेहूं, चना इत्यादि क्या है, मटर, ये सब रबी हुआ। और खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे धान कौन सा फसल है, तो हो जाएगा खरीफ, और गेहूं रबी फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह का नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट हुआ है। मानसरोवर झील के निकट किस नदी का उद्गम हुआ है। इसका होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। इसका होगा सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए श्रेणी है। सोन, कैमूर पर्वत और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है। इसका होगा 200 मील। संलग्न आर्थिक क्षेत्र जो समुद्र का है यह कितना है, 200 मील। और भारत का कितना कौन कौन सा स्टेट है जो समुद्र तट से मिलते हैं, टोटल कितने हैं, तो 9 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिकतम लंबाई है। यह हो जाएगा कोलकाता हजीरा। ये 2010 का क्वेश्चन है और पूछेगा कि भारत का सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो होगा, पहले था NH7 लेकिन उसका नाम बदल के NH44 कर दिया गया है, NH44, जो कि 3745 किलोमीटर का है और कन्याकुमारी से श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यह टोटल 11 राज्यों से होकर जाती है, NH44। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। इसका होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतरीय विस्तार। और कहेगा छांसीय तब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और इसके अलावा और पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना % है, तो इसका होगा 2.42%। और जनसंख्या में तो जनगणना अभी तक नहीं हुआ है लेकिन वह 1 नंबर के आसपास पे है। और भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, और विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या क्या है। इसका होगा 12, जबकि लक्षद्वीप में कुल जो द्वीप हैं कुल 36 हैं, उसमें प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, 12 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है। कौन सा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित नहीं है। इसका होगा श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट, जबकि भटकल, एलिफेंटा ये सब कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से निकलती है कौन सी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी जो कि राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह होगा चंबल। और माही के बारे में एक बार जान लेते हैं कि माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। अभी हमने कर्क रेखा के बारे में बताया है कि भारत के यह 8 राज्यों से गुजरता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्या होगा, माही। और कर्क रेखा जो है भारत की खंभात की खाड़ी में गिरती है और निकलती कहां से, विंध्य पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है, तो होंगे V.R. अम्बेडकर जी को। और इनके जन्म दिवस कब मनाता है, 14 अप्रैल को।
और भारत का प्रथम विधि निर्माता किन्हें कहा जाता था? मनु को, जबकि आधुनिक मनु V.R. अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। इसका उल्लेख, इसका निर्वाचन किस पे होता है? आर्टिकल 154 से। और जो केंद्र का कार्यपालिका प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री का जो होता है नियुक्ति आर्टिकल 164 से संबंधित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है 164 के आर्टिकल अनुसार। और नेक्स्ट है, और राज्यपाल की नियुक्ति 155। और क्वेश्चन क्या था? कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान क्या होता है? राज्यपाल। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? संविधान के भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार से है? उपयुक्त दोनों में से है, नकारात्मक और सकारात्मक, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त हुआ कब? या प्राप्त है, किसे है? संसद को है। और नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच से संबंधित है नागरिकता। और एक क्वेश्चन है संसद, तो संसद का गठन आर्टिकल किससे संबंधित है? 79। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, सरला या सरल, तो स से हो गया संसद, इसका आर्टिकल 79 में, र से हो गया राज्यसभा 80 में, और ला सरला एल से हो गया लोकसभा, यह 81 में है। सॉरी, यहाँ 81 लिख चुके हैं, गलती हो गया। सरला 79, 80 और 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इसका होगा अनुच्छेद 48 के क में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। और 48 में क्या है? 48 में है कृषि और पशुपालन। आर्टिकल 47 में क्या है? राज्य में पोषण स्तर को ध्यान देना। और बिहार में जो शराबबंदी हुआ है, या तो किसी भी स्टेट में जब शराबबंदी किया था सरकार के द्वारा, तो वह आर्टिकल 47 को लेकर ही किया जाता है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि राज्य खुद से अपने स्टेट के पोषण स्तर और मादक पेय पदार्थों हैं जो इस पे वो बैन लगा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्याख्या किस अनुच्छेद के उल्लिखित है? किस अनुच्छेद में है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार? यह होगा, एक सेकंड, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 324 में। और 324 में क्या है? चुनाव आयोग। और 325 में क्या है? निर्वाचन नियमावली। और मताधिकार के बारे में बताते हैं कि भारत में जो मताधिकार की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? इसका होगा आर्टिकल 32। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकार में संरक्षण या अल्पीकरण। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन की स्वतंत्रता। और जो बिहार पुलिस या तो कोई भी स्टेट की पुलिस जो है हेलमेट या सीट बेल्ट का चालान काटता है, वह आर्टिकल 21 को लेकर ही काटता है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है? जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? एक क्वेश्चन सीधा पूछा था बिहार दरोगा में कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह किस आर्टिकल में उल्लिखित है? तो इसका क्या होगा? 137 में, 137 में। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 13 में 251 तथा 254 से। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? इसका होगा राष्ट्रपति। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 में दिया गया है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 में। और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी जो करता है वो आर्टिकल 130 में लिखित है। और राज्यपाल का किसमें है?
राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है वो आर्टिकल 213 से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका होगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, और इन्हें ही भारत का आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे? यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और बी.एन. राव, यह संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे 1946 में। नेक्स्ट है, भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, और इसमें 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका क्या होगा? राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 155 के तहत। और सरला, एक सेकंड, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका क्या होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप जानते होंगे 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में है, और महाभियोग आर्टिकल 61 में है। और आर्टिकल 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? इसका होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। किस में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा? गाड़ी की ओर गिर सकता है। एक क्वेश्चन पूछता है, रेलवे की जो सीटी है वो दूर से आती हुई कम और नजदीक जो उसके सीटी में परिवर्तन होता है ध्वनि का, वह परिवर्तन किससे संबंधित है? इसका होगा डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां पहुंच नहीं पाता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? यह होगा जल का पृष्ठ तनाव। और जल के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए जो अस्थायी जल है उसमें क्या केरोसिन या मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, जिससे उस जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उस जमे हुए पानी में मच्छर नहीं पनपता है या उसका लार्वा जो होता है वो डूब के मर जाता है। नेक्स्ट है, जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के किस क्रिया द्वारा इंद्रधनुष बनती है? इसका होगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु उसे समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी चाहिए? इसका होगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु तय की गई दूरी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इसका होगा गिरने के समय के वर्ग का। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उसका आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात कितना होगा? 1:4 ही होगा। इसके पहले एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। जूल किसका है? कार्य का जूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? इसका होगा ध्रुवण। और ध्वनि जो है इसका मापक यंत्र क्या होता है? ये तो ध्वनि को किससे मापते हैं? डेसिबल से। क्वेश्चन पूछता है कि डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि का। और ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ध्वनि को मानव कान जो सुन सकता है, और इससे कम या तो इससे अधिक का ध्वनि नहीं सुनाई पड़ता है।
और मक्खी या कुत्ता जो है यह 20 हर्ट्ज से कम की भी ध्वनि को क्या सुन सकता है। और मानव का लिमिट क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को ही मानव सुन सकता है। नेक्स्ट है, सूरा में शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। इसका होगा आशवन। सूरा, या ऐसे कह सकते हैं जो पीने वाले शराब होते हैं, पेय पदार्थ, उसमें उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आशवन विधि के द्वारा। और उसमें अल्कोहल जो होता है वो कौन सा अल्कोहल रहता है, मेथिल रहता है या एथिल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पेय पदार्थ रहता है अल्कोहलिक, उसमें कौन सा अल्कोहल रहता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें एथिल अल्कोहल रहता है। नेक्स्ट है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से क्या है। इसका होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध क्या होता है, अधिक देर पे खुला छोड़ने पे वो खट्टा होता है। और दूध से संबंधित एक क्रांति चलाया गया था भारत में, उसे किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो यह होगा दूध से। और श्वेत क्रांति, वही हुआ श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड से कौन संबंधित है, तो दूध से ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। नेक्स्ट होगा, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, उसके पश्चात बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ग्लास, कांच का सूत्र क्या होता है, पीबी, प्लम्बस। नेक्स्ट है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, क्या होगा, साधारण जल। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है, कैसे होता है, तो यह कार्बन और नाइट्रोजन, सॉरी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलने पर कौन सा गैस बनता है, प्रोड्यूसर गैस बनता है। CO जो है मात्रा किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, H2 हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, डोलोमाइट एस्क है किसका, मैग्नीशियम का है। और आयरन, आयरन का एस्क कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि क्या है, आयरन का है। और जिंक पूछेगा पिच ब्लेंड किसका है, तो जिंक का हो गया। और गैलेना, गैलियम, ये सब लेड का है। लेड का सांकेतिक क्या है, Pb, इसका प्लम्बस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसका होगा पानी का वाष्प में बदलना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जो उस अभिक्रिया होने के बाद वह पूर्ण रूप से उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे अगर दूध को में दही हम डाल दिए तो दही से फिर हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और भौतिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो वह अभिक्रिया से दूसरा पदार्थ बनने के बाद वह फिर से मूल रूप में अपनी प्रक्रिया में आ सकता है। जैसे पानी है, पानी को अगर हम वाष्प बना दिए तो वाष्प को हम संग्रहण करके फिर से पानी बना सकते हैं। तो यह क्या हो गया, यह हो गया भौतिक प्रक्रिया। और रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद वह पुनः उस रूप में वापस नहीं आ सकता है। जिस तरह से भोजन का पचना, खाना जो हम खाते हैं वह रिएक्शन होके या रासायनिक अभिक्रिया होके पच जाता है, तो भोजन का पचना भी पूछता है क्वेश्चन में, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। और लोहे में जंग लगना, यह भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। कोयले का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहा से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, घटता या बढ़ता है, तो इसका भार बढ़ जाता है। और दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया रहता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, एक अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है और क्षारीय का 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। जैसे दूध का पीएच मान कितना है, 6.4, तो थोड़ा अम्लीय होता है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। एक बार रेलवे क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, इसका भी 7.4 होगा, क्योंकि मानव शरीर से संबंधित क्या है, उसका ब्लड ही है। इसका भी आंसर रेलवे क्या दिया था, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं।
एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या में। और प्रोटॉनों की संख्या में भिन्न कौन होता है? समभारिक। या क्वेश्चन पूछता है समस्थानिक किसे कहते हैं? और या आइसोटोप या आइसोबार। आइसोटोप होता है समस्थानिक, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, और न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें अलग रहता है उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, उसे क्या कहते हैं? आइसोबार या समभारी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? इसका होगा 0.03%। और कार्बन शुष्क बर्फ, एक क्वेश्चन पूछता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो CO2 का कहा जाता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन गैस N2। और जो चिप्स या कुरकुरे के पैकेट रहता है, इसमें कौन सा गैस भरा जाता है? उसको खराब होने से बचने के लिए जितने भी पैकेट बंद सामान है, खाने वाले नमकीन स्नैक्स, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका होगा जीव का विज्ञान नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। द्विनाम पद्धति कौन है? कार्ल लिनियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? इसका होगा चुकंदर का केंद्र विगलन। यह कैसे होता है? तो ब्रोमीन की कमी से होता है। और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। और लिटिल लीफ जो होता है, यह नींबू में तांबा की कमी से होता है। नेक्स्ट है, लीवरवर्ट क्या है? लीवरवर्ट ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। लीवरवर्ट, लीवर से लीवर मत समझिएगा, लीवरवर्ट किससे संबंधित है? ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? लीवरवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। आमाशय तथा ड्यूडेनियम के बीच में मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रेना। यह भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रेना। मेढक के नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। कितने भाग अभी पढ़े थे? 3 भाग होते हैं। क्या क्या? 2 आलिंद और 1 निलय होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रेना। और हृदय धड़कन की नियंत्रण जो है, यह कौन सा विटामिन करता है? पोटेशियम। और हृदय धड़कन के नियंत्रण के लिए जो उपचार होता है, क्या होता है? ECG, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। एक क्वेश्चन पूछता है कि ECG ना EEG, इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क से संबंधित है। और ECG, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, यह हृदय धड़कन के नियंत्रण से संबंधित है। और हृदय धड़कन का जो प्रेशर होता है ब्लड शरीर में कितना होता है? ब्लड में 120/80 होता है। 120 को क्या कहता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर। और जो मानव का हृदय होता है वह 4 भाग में बटा होता है, 2 आलिंद एवं 2 नीले के बीच में। नेक्स्ट है, एंटोस्टियम पाया जाता है किसमें? हड्डियों के आंतरिक भाग में। हड्डियों के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है? एंडोस्टियम। ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? यह हड्डी से संबंधित है। और हड्डी को जान लें, चेहरे में टोटल कितना हड्डी होता है? 14। ऐसा याद रखिएगा, 14वीं का चांद, चेहरा को लोग चांद से डिनोट करते हैं। 14वीं का चांद मतलब चेहरे में कितनी हड्डी है? 14 हड्डी है। खोपड़ी में 8, कान में 3, दोनों कान मिला के 6 हो गया। एनामेल एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा है? तो वह क्या होगा? एनामेल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह दांतों की ऊपरी परत में पाया जाता है, एनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म कोशा में। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म कोशा में होता है। और पेशीय ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? मतलब पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में विभेदन किससे हम कर सकते हैं? तो कोशिका भित्ति से। जैसे हरित लवक हो गया, इस किसमें पाता है? पादप में हरित लवक पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रेना यह होगा हरित लवक का। ग्रेना जो है हरित लवक का घटक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है? सुप्रा स्केपुला। ये थोड़ा उटपटांग वर्ड है, सुप्रा स्केपुला। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई आपका स्टडी ग्रुप है जो तैयारी कर रहे हो, कृपया उसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।